हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ओयांग लिनफेंग को सिटी के अंदर चलने को कहता है, जिसे सुनकर कुछ सोल्जर्स यून के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर वो इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करेगा। जिसे सुनकर दूसरा बंदा कहता है ज़रूर उसने इसके बारे में कुछ सोच कर रखा होगा। जिसके बाद वो सब लिनफेंग के स्पिरिट बोर्ड के ज़रिए सिटी के अंदर जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ओयांग लिनफेंग शिंग और शिंगर को सिटी लॉर्ड के पास लेकर जाता है और वो सब सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ सिटी लॉर्ड उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं कि इतनी यंग एज में तुमने डेथ वुल्फ को मार डाला, जिससे मुझे लगता है जीनियस बैटल में ज़रूर फर्स्ट प्लेस तुम ही जीतोगे। जिसे सुनकर लिनफेंग सिटी लॉर्ड से कहता है ज़रूर आप मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस हैं और उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो सिटी लॉर्ड उससे हंसते हुए कहते हैं तियान जियाओ, बैटल स्टार्ट होने में अब भी वक्त है और अगर तुम्हारा कोई दूसरा प्लान नहीं है तो क्यों ना तुम कुछ दिन और यहीं पर रुक जाओ। तो लिनफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसे सुनकर सिटी लॉर्ड कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अब भी अपने आदमियों से तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवाता हूँ। पर तभी उनका एक सोल्जर उनके कानों में कुछ कहने लगता है। वहीं सिटी लॉर्ड की बातें सुनकर लिनफेंग सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, कहीं इनका और कोई इरादा तो नहीं, और अगर ऐसी बात है तो चलो यहाँ रुक कर देखते हैं आगे होता क्या है। तभी सिटी लॉर्ड लिनफेंग से कहते हैं डेथ वुल्फ की पावर्स तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुमने उसे कैसे हराया। तो लिनफेंग उनसे कहता है कि जिस स्काई फायर को मैं कंट्रोल करता हूँ बस उसी के ज़रिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिटी लॉर्ड लिनफेंग को उसका कमरा दिखाते हैं, जहां लिनफेंग ग्रीट करते हुए सिटी लॉर्ड से पूछता है क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, और फिर उसे बताते हैं कि आर्कटिक एबेसीज की सील जल्दी ही ओपन होने वाली है, जिसके अंदर ना सिर्फ एंशिएंट ट्रेजर्स और स्पिरिचुअल हर्ब्स मौजूद हैं, बल्कि उसके अंदर एक एंशिएंट थंडर लिक्विड भी है। इसलिए मैं तुम्हें ओयांग के साथ वहां जाने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। जिसे सुनकर लिनफेंग कहता है एंशिएंट थंडर लिक्विड और सोचने लगता है। तो सिटी लॉर्ड उसे बताते हैं कि वो थंडर लिक्विड सेमी ट्रांसेंडेंटल रिलम के कल्टीवेटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी मदद करती है और उसके बस एक ड्रॉप से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम में एंटर कर सकते हैं। तभी ओयांग लिनफेंग से कहता है वहाँ पर एंशिएंट गॉड्स का बैटल फील्ड भी मौजूद है और साथ ही डिवाइन वेपन्स भी। जिसे सुनकर लिनफेंग सोचने लगता है कि अगर मैंने उस थंडर लिक्विड को हासिल कर लिया तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलम में एंटर कर सकता हूँ। तभी शाओ तियान सिटी लॉर्ड से कहता है कि आप इतने अच्छे मौके को खुद ना यूज करके मेरे मास्टर को क्यों दे रहे हो। तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसे यूज करना आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और लिनफेंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसके रहते हुए हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिसे सुनकर शाओ तियान कहता है हाँ वो तो है। जिसे सुनकर फेंग उसे मारते हुए शांत रहने को कहता है और सिटी लॉर्ड से पूछता है सील कब ओपन होने वाली है। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कम से कम 15 दिनों के बाद। जिसे सुनकर लिनफेंग सोचने लगता है। तो सिटी लॉर्ड उसे ये भी बताते हैं कि 7 दिनों के बाद यहाँ पर ऑक्शन भी होने वाली है। तो लिनफेंग उनसे पूछता है क्या मैं कुछ ट्रेजर्स के जरिए डिवाइन स्टोन को परचेस कर सकता हूँ। तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं डिवाइन स्टोन तो बहुत कीमती होती है, तो उसे परचेस करने के लिए एट लीस्ट इनफ प्रीशियस ट्रेजर्स भी मौजूद होने चाहिए। जिसे सुनकर लिनफेंग उन्हें कुछ कीमती वेपन्स दिखाता है और उनके बारे में उन्हें बताता है, जिसे देख वो चौंक जाते हैं। वहीं एक बंदा काफ़ी खुश होकर कहता है ऐसी प्रीशियस वेपन्स तो ऑक्शन में बहुत सारे कल्टीवेटर्स को अट्रैक्ट करेगी, पर फिर भी इसके बदले डिवाइन स्टोन मिलना डिफिकल्ट होगा। जिसे सुनकर सिटी लॉर्ड भी उसकी बातों से एग्री करते हैं, जिस पर लिनफेंग उन्हें अपने पास रख लेता है और अपना एक पावरफुल गॉड लेवल का स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जो लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगती है। तो लिनफेंग उनसे पूछता है तो क्या ये गॉड लेवल के स्वॉर्ड उसके लिए इनफ है। जिसे सुनकर सिटी लॉर्ड चौंक कर उससे कहते हैं मैं
इसे ऑक्शन में सोल्ड तो करना चाहता हूँ, पर जिस पर लिन फेंग उनसे कहता है कि ऐसी गॉड लेवल स्वॉर्ड को कोई परचेज नहीं करना चाहेगा। तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं परचेज तो बहुत लोग करना चाहेंगे, पर मुझे नहीं पता यहाँ पर कोई इसे अफोर्ड कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि एक गॉड लेवल स्वॉर्ड डिवाइन स्टोन से कहीं ज़्यादा प्रीशियस होती है। क्या तुम्हें डिवाइन स्टोन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? जिस पर शाओ तियान उनसे कहता है ऐसे गॉड लेवल के स्वॉर्ड मेरे मास्टर के पास ना जाने कितने सारे हैं, तो इनमें से एक बेच देने से क्या ही हो जाएगा। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी लिन फेंग उनसे पूछता है क्या यहाँ पर और कोई ऑक्शन हाउस है? तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं उसके लिए हमें अपर वर्ल्ड के गॉड से कांटेक्ट करना होगा। तो ओयांग कहता है हाँ, क्योंकि आज से 20 साल पहले भी किसी ने ऐसे मैजिक वेपन्स को सेल किया है। जिसे सुनकर लिन फेंग कहता है क्या सच में? तो सिटी लॉर्ड कहते हैं हाँ, मुझे उस बंदे का नाम भी याद था, और काफ़ी सोचने के बाद कहते हैं हाँ, उसका नाम लिन शाओ तियान था। जिसे सुनकर शाओ तियान उन्हें बताता है अरे वो तो हमारे मास्टर के डैड हैं। जिसे सुनकर वो सब चौंक कर कहते हैं क्या सच में? तो लिन फेंग कहता है हाँ। जिसे सुनकर सिटी लॉर्ड काफ़ी खुश होकर कहते हैं अब इसमें कोई शक नहीं है कि आखिर तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो, इसलिए अब तुम उस गॉड लेवल वाली स्वॉर्ड के मैटर को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे अच्छे प्राइस में सेल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो लिन फेंग अपने स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और उन्हें थैंक्स कहता है। तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं ठीक है, मैं किसी को कांटेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मुझे कोई न्यूज़ पता चलेगी तो मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा। पर डिवाइन स्टोन्स को लेकर तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो लिन फेंग कहता है गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, मुझे हर तरह के डिवाइन स्टोन्स चाहिए। तो सिटी लॉर्ड कहता है ठीक है, मैं समझ गया। जिसे सुनकर लिन फेंग उन्हें ग्रीट करके वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाता देख ओयांग सिटी लॉर्ड से कहता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ऐसा कल्टीवेटर बहुत ही रेयर होता है। जिसे सुनकर वो बंदा उनसे कहता है अगर हम इसके साथ आर्कटिक एबिसिस जाएं तो ये वहाँ के वेपन्स को अकेले ही हासिल नहीं कर लेगा। तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं वो जगह इतनी बड़ी है, फिर भी तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जिसे सुनकर वो बंदा उनसे कहता है हाँ, मैं समझ गया, अच्छा हुआ सिटी के बाहर हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई। तो सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं हमें जितनी जल्दी हो सके इस मैटर के बारे में पैलेस मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर ये मैटर सेटल हो गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम पैलेस मास्टर जुआनशु को अपने मेंशन में देखते हैं, जहां एक मैजिकल टोकन के जरिए सिटी लॉर्ड वहां पर अपीयर होते हैं और जुआनशी को लिन फेंग के बारे में सब कुछ बताते हैं, और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि लिन फेंग लिन शाओ तियान का ही बेटा है। जिसे सुनकर जुआनशी कहती है अच्छा, तो ये लिन शाओ तियान का बेटा है, ठीक है, तो मैं इसके बारे में स्टार पैलेस के गॉड से कांटेक्ट करूंगी, तब तक तुम ऑक्शन को हैंडल करो। और फिर कहती है धर्मा गॉड भी ऑक्शन में आने वाले हैं, पर फिर भी हमारे पास उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इनफ मैजिक वेपन्स नहीं है, जिसके कारण हम उनके गुस्से को हैंडल नहीं कर सकते। तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, लिन फेंग को अर्जेंटली 5 एलिमेंट्स डिवाइन स्टोन चाहिए, इसलिए इस ऑक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जुआनशी उससे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऑक्शन सक्सेसफुल रहा तो इससे तुम्हें भी काफ़ी बेनिफिट होगा। जिसे सुनकर सिटी लॉर्ड काफ़ी खुश होकर उसे थैंक्स कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जुआनशी अपनी टोकन को रख कर कहती है लिन शाओ तियान का बेटा, ये तो सच में कमाल की बात है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।